फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी गई। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मराद ताहयात रहेंगी। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। मुजवज़ा 27वीं तरमीम के मुसव्वदे के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। ट्रांसफ़र मानने से इनकारी जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। सदर के खिलाफ उम्र भर और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सदर कोई भी मामला वफाकी आईनी अदालत को भेज सकेगा। कानून से मुताल्लिक़ मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजने की शिक ख़त्म कर दी गई। अज़ खुद नोटिस से मुताल्लिक़ आर्टिकल 184 भी हज़फ कर दिया गया। वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मामलात पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक इसी मामले पर मौलाना फजल रहमान ने भी बिलावल हाउस कराची में सदर से मुलाकात की। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। जंग का आगाज़। आइन में 27वीं तरमीम पर मुशावरत और उसके मुमकिना निकात से मुताल्लिक़ एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी गुज़िश्ता दिनों मुसलसल क़ारीन को आगाह करते रहे। आईनी तरमीम में शामिल वफाकी आईनी अदालत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे और जजेस की सीनियरिटी से मुताल्लिक़ मामलात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट अंसार अब्बासी पहले भी दे चुके हैं। जियो न्यूज़ ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में 5 नवंबर को नाज़रीन को खबर दी थी कि 27वीं तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा मुतारिफ कराया जा रहा है और पीपल्स पार्टी इन तरमीम के हक में वोट देगी। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64 और कौमी असम्बली से 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1-1 सेनेटर और 3 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती बेंचेस का हिस्सा हैं। अपोजिशन बेंचेस पर बैठने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और फैसल वाडा भी अगर आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दें तब भी हुकूमत के कुल वोट 61 होंगे। 26वीं तरमीम को वोट देने वाली आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान और ANP के 3 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया तो हुकूमत को 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए 65 अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर PTI के 14, JUIFA के 7, PTI के हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद, MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का 1-1 सेनेटर है। एक नौमुंतखब सेनेटर जल्द हल्फ उठा लेंगे। PTI के मुराद सईद ने अभी हल्फ नहीं उठाया। इस तरह मुमकिन तौर पर आईनी तरमीम की मुखालफत में सिर्फ 30 वोट होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि कराची की किस्मत का फैसला अमीर नहीं गरीब करेंगे। गवर्नर यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को सियासत मईशत में किरदार दिया जाएगा। कराची के इलाके सरजारी में जलसे से खिताब। कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी सरजारी में यूनिवर्सिटी, मुस्तफ़ा कमाल जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल बनाएं। बोले तरक्याती स्कीम्स में करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। कानून के मुताबिक कराची में मुकीम बंगालियों को शनाख्ती कार्ड दिलवाने का भी ऐलान कर दिया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा 40 अरब का पैकेज आज MQM और उसके गवर्नर की वजह से कराची को मिला। जलसे के इख्तिताम पर आतिशबाजी का मुजाहिरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब में शिरकत बाइस फ़ख्र है। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तक़बिल पर नज़र रखनी है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की ने हमेशा दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव ने कहा अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर बहुत खुशी है। आज़रबाईजान से उनके इज़हार यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो असासा है। तुर्क सदर एर्दोगान का आज़रबाईजान के अवाम को खराज तहसीन। कहा आज़रबाईजान के बहादुर सपूतों ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे।
आज़रबाईजान के यौम फतह की परेड में पाक फौज के खुसूसी दस्ते की शिरकत। कौमी परचम थामे हुए पाकिस्तानी फौजी दस्ते ने मेहमानों को सलामी दी। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स ने भी तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मिलकर फ्लाई पास में हिस्सा लिया। बाकू की फ़ज़ाओं में JF-17 थंडर और F-16 तैयारों की घन गरज। ज़मीन पर टैंक्स और मिसाइलों की नुमाइश। देखने वालों ने पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के फौजी दस्तों की महारत को खूब सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन के दरमियान मुलाकात के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक तुर्की दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और पायदार ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करती है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में तुर्की के एक वज़ारती वफ़द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर इत्तफाक। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी है। इसराइली फौज का बुरेज कैंप पर हमला। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। अब तक हवाले की गई फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतों की तादाद 300 हो गई। फ़लस्तीनी महकमा सेहत का कहना है कि गजा के अस्पतालों में वसाइल और तिब्बी सहूलियात ना होने से अब तक हवाले की गई सिर्फ 89 मैयतों की शनाख्त हो सकी है। हमास ने गुज़िश्ता रोज़ एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तहरीक चलाने का ऐलान सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने किया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, उनकी जमात अवाम के पास जा रही है, तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए। कराची जमशेद क्वार्टर्स पुलिस का अतराफ की आबादियों में ऑपरेशन। 43 अफगानी पकड़े गए। अफगान शहरियों को कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करके कैंप ऑफिस भिजवा दिया गया। और सरगोदा के गांव 44 जनूबी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस का दावा है कि मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हलाक डाकू पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। मारे गए डाकू पर ख़वातीन से ज़्यादती का इल्ज़ाम है। खुशाब में मासूम शाह दरबार के करीब पुलिस मुकाबले में एक मुल्ज़िम हलाक। मुल्ज़िम 8 साल के बच्चे के अगवा और कत्ल में मुलविस था।